चाइना आर्टिफिशियल सूरज बनाने में कामयाब हो गया है और इंडिया ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चर की हुई ऑल मेड इन इंडिया मर्सिडीज़ इलेक्ट्रिक कार बना ली है। और पाकिस्तान अभी भी वाघा बॉर्डर के ऊपर सबसे ऊंची टांग उठाने का, मतलब इंडिया से ऊंची टांग उठाने का रिकॉर्ड रखता है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। कल से मेरे सामने कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, देख रहा हूँ कि इंडिया ने फर्स्ट इंडियन मेड कंप्लीटली पूरी तरह से इंडिया के अंदर बनी हुई मर्सिडीज़ बेंज इलेक्ट्रिक कार, जो कि एक दफ़ा चार्ज करने के ऊपर 850 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो तय कर सकती है। और अगर आप उस इलेक्ट्रिक कार को 15 मिनट चार्ज करते हैं तो आप जो है वो 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो चार्ज कर लेंगे। मतलब इतने कम टाइम में चार्ज करने पर इतना लंबा चौड़ा फासला आप तय कर लेंगे। इस मर्सिडीज़ की कीमत जो रखी गई है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ के अराउंड इंडियन रुपीज़ के अराउंड रखी गई है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस कीमत में 1.5 से 2 करोड़ की कीमत में आपको 1.5 करोड़ की कीमत में, मतलब 1 करोड़ से ऊपर वाली कीमत में बड़ी मुश्किल से वो सिविक जो है वो नया मॉडल मिलती है जिसमें किसी तरह का कोई फीचर नहीं है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया के अंदर एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर जो है वो मुंबई के अंदर खुल चुका है। मतलब ये कि इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखते हुए एप्पल ने भी इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सेफ समझा और एप्पल इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर चुका है और वो एप्पल स्टोर खुल गया है। तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया की जो करेंसी INR इंडियन रुपीज़ है वो 18 मुल्कों ने ट्रेडिंग करने के लिए एक्सेप्ट कर ली है और इंडिया जो है वो UK की इकोनॉमी को बीट करने जा रहा है। हम समझते हैं कि सऊदी अरेबिया बहुत अमीर मुल्क है क्योंकि उनके पास तेल है, वो तेल बेचते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सऊदी अरेबिया ने पिछले 1 साल में जितने का तेल बेचा है उससे कहीं ज़्यादा पैसों के इंडिया ने सॉफ्टवेयर्स बेचे हैं। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग किस रास्ते पर चल गए हैं। हम लोग चले तो इकट्ठे थे लेकिन हम लोगों ने अपने ट्रैक्स अलग अलग कर लिए। हम लोगों को आपस में लड़ने से और सियासी जनाजे निकालने से फुर्सत नहीं मिलती। वो लोग हमसे इतना आगे निकल चुके हैं कि अब हमें शर्म आने लगी है। बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ था, आज बांग्लादेश का जो 1 टका है ना, हमारे यहाँ पे एक मिसाल दी जाती थी कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। मतलब कि ये नीचा दिखाने के लिए वो टका बोला जाता था कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। मतलब कि टका इतनी नीचे करेंसी थी पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में। अब तो जो 1 टका है वो भी 1.5-2 से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ का हो गया। अब तो हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तू 2 टके का आदमी है। अब तो 1 टका भी पाकिस्तानी रुपीज़ से ऊपर जा चुका है और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो टके से भी नीचे आ चुकी है। अब तो ये बोला करो कि तू 2 रुपए का आदमी नहीं है, अब टका ना बोला करो। टका बोल के पाकिस्तानी करेंसी की तौहीन करना छोड़ दो मेरे भाइयों। अब लोग, मैंने नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट खोलकर देखा और शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ट्विटर अकाउंट भी खोलकर देखा। एक तरफ वो ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी है उसमें तरक्की कर रहे हैं, मर्सिडीज़ लॉन्च कर रहे हैं, वो अपने जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हमने आज 5000 आटे की बोरियां लोगों में तकसीम कर दी, कल जो है हम 10,000 आटे की बोरियां तकसीम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो फलां गंदा है, वो चोर है, ये चोर है, इमरान खान चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, हर कोई कहता है ये चोर है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आखिर चोर है कौन। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, इनमें से चोर कौन है भाई? वो कहता है वो चोर है, वो कहता है वो चोर है, तो चोर है कौन? हमारे मुल्क की इकोनॉमी को गिराने में किस बंदे का हाथ है? इस मुल्क को तबाह कर कौन रहा है? अब तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर अपना करम करे, अपना रहम करे, अपना जो है वो ख़ास करम हमारे ऊपर करे। जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया था, अल्लाह पाक ही इस मुल्क की इज़्ज़त को बचा सकता है। वरना ये जो हमारे मुल्क के जाहिल सियासतदान हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे मुल्क की इज़्ज़त को, इकॉनमी को मिट्टी में मिलाने में। खुदा हाफिज़।